वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यूट्यूब चैनल शुभ कर्म में एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। इनका अपना एनजीओ है जिसे सपनों का घर बोला जाता है। ये एनजीओ लुधियाना के पास एक गांव है हसनपुर, वहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, जब कभी किसी को कोई तकलीफ़ होती है, कोई दिक्कत होती है और पता चलता है सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को, उनके अंदर एक चाव उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है कि मेरे को अब ये सेवा करने का मौका मिलेगा, जबकि हम लोग घृणा करते हैं। यही फ़र्क है सरदार गुरप्रीत सिंह में और हम आम लोगों में। पता चला उनको एक बहुत ही बड़े अफसर सरदार जतिंदर पाल सिंह जी का, और किसी ने बताया, पहुंच गए उनके पास, और इनकी स्टोरी कहानी बहुत दर्दनाक है। बताया जाता है कि सरदार जतिंदर पाल सिंह जी एक बहुत बड़े अफसर थे, बीवी थी, बेटा था, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद चंडीगढ़ में एक उनकी पेरेंटल कोठी थी, वहाँ पे रहने लगे बीवी और बेटे के साथ। उनकी बीवी को एक ऐसी गंभीर बीमारी थी जिसके साथ वो डिप्रेशन में चली गई। इन्होंने बहुत ख्याल किया, बहुत सेवा की उसकी, लेकिन वो नहीं बचा सके। वो गुरुचरणों में जा विराजे। तो फिर जो बेटा था, पढ़ा लिखा था, वो बीमारी उनके पास भी आ गई, वो भी डिप्रेशन में चले गए। उसका भी इलाज करवाया, बाहर से रोटी लेकर आते थे, उसको खिलाते थे, लेकिन वो बेटा भी वाहिगुरु को प्यारा हो गया, वो भी अलविदा कर गया। बहुत टूट गए, परेशान हो गए और खुद डिप्रेशन में चले गए। नहाना धोना भूल गए, खाना पीना भूल गए, जंगल पानी जाना भूल गए, सब कुछ कपड़ों में करते रहते थे। किसी को पता चला कि ऐसा हुआ है उनके साथ, तो उन्होंने बताया सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को। जैसे कि आप जानते हो कि उनको तो चौं चढ़ जाता है जब ऐसा कोई सेवा का मौका उनको मिलता है। पहुंच गए। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जिस चंडीगढ़ कोठी में रहते थे, ये 8 भाई बहन थे, यानी एक बाप माँ बाप के पैदा किए हुए 8 भाई बहन। अब कितने भाई थे, कितनी बहनें थी, मैं नहीं जानता। तो उन्होंने बापूजी को बोला, सरदार जतिंदर पाल सिंह जी को बोला कि तुम ये कोठी खाली कर दो, ये हम सब की है। वो तो सही अवस्था में नहीं थे, कोई ढंग से जवाब नहीं दे पाए कि मैं कहाँ जाऊं। तो उन्होंने उसके डॉक्टर सरदार जतिंदर पाल सिंह के 8 भाई बहनों ने उनके ऊपर केस कर दिया कोर्ट में कि ये कोठी पे कब्जा कर कर बैठे हुए हैं। तो फैसला आ गया। अब कोर्ट ने तो फैसला देना था, जो लीगली फैसला देना था। लीगली फैसला ये हुआ कि 8 के 8 हकदार है।
इसको बेच दिया जाए, पैसा बराबर बराबर बांट लिया जाए। तो बताया जाता है कि सरदार जितेंद्र पाल सिंह की बहन ने वो कोठी खरीद ली और जो हिस्सा इनका बनता था इनको दे दिया और उस कोठी से बाहर निकाल दिया। अब उस पैसों के साथ उन्होंने सन्नी निकले में कोठी ले ली, लोगों रिश्तेदारों ने दोस्तों ने लेकर दे दी होगी। तो वहाँ पे अकेले रहने लग गए, बहुत ही मायूस। दुख की बात यह है कि 8 बहनों भाइयों में कोई भी उनको पूछता नहीं था, ना ससुराल वाले ना घर में उसके अपने पेका परिवार, कोई भी नहीं पूछता था। हालात बद से बदतर होते गए, नहाना धोना छूट गया, जंगल पानी भी बीच में ही, कपड़ों में बदबू मारते रहते थे, कोई खाने का होश नहीं था। बहुत मुश्किल हालात हो गए। अब वाहिगुरु तो है, भगवान तो है। ऐसे 2 लोगों को पता चला जो मनुष्यता की सेवा सोसाइटी के मेंबर हैं। वो देखा उन्होंने हालात उस रिटायर्ड अफसर की, जिससे दुनिया थर थर कांपती थी कि उनका क्या हाल हुआ है, और इन्फॉर्म किया सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को। मिंटू जी को तो आप जानते हो चाह चढ़ जाता है जब ऐसा कोई व्यक्ति उनको संभालने के लिए मिलता है। जैसे हमें हमारा खुद की शादी होनी हो, हमें चाह चढ़ जाता है ना, तो ऐसा ही गुरप्रीत सिंह को चाह चढ़ता है सेवा करने का। यही अंतर है उनमें और हम आम लोगों में। पहुंच गए रेस्क्यू करने के लिए सन्नी इनक्लेव में, और जब बापूजी बाहर आए सरदार जितेंद्र पाल सिंह जी, तो सरदार गुरप्रीत सिंह ने बहुत निम्रता के साथ हाथ जोड़कर सत श्री अकाल बुलाई और उनके चरण स्पर्श किए और बोला कि बापूजी मैं आपका बेटा हूं, वाहिगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है आपको संभालने के लिए। आपको मेरे साथ एनजीओ में सपनों के घर में चलना होगा, जहां ऑलरेडी 700 का परिवार रह रहा है। उन्होंने मनाया और लेकर गए। बताया जाता है कि जो बहन भाई थे उनको इन्फॉर्म भी किया गया, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। यह बताया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद इनको बहुत पैसा मिला था और हर एक पैकेट के ऊपर उन्होंने वाहिगुरु वाहिगुरु लिखा हुआ था, और चोरी हो गई। पीछे से कोई विंडो तोड़कर घुस गए घर में और निकाल कर ले गए। एक पैकेट कोई वहां गिर गया, पड़ोसी ने उठाया और बताया कि वहां पे वाहिगुरु लिखा हुआ था। उनका इलाज करना शुरू किया गया, क्योंकि सपनों के घर में ही अपना हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनकी खूब सेवा की गई। गुरप्रीत सिंह जी पहली बार भावुक हुए मैंने देखे हैं, और सरदार जितेंद्र पाल सिंह जी सपनों के घर में अपने शरीर को छोड़कर गुरपुरी जा पहुंचे हैं, ऊपर भगवान वाहिगुरु के पास जा चुके हैं। और गुरप्रीत सिंह के चेहरे पे यह झलक साफ दिख रही थी कि सचमुच उनका बाप चला गया है। सचमुच मैंने किसी भी वीडियो में उनको ऐसे आंसू बहाते नहीं देखा, और यहाँ पे उनके आंसू संभाले नहीं जा रहे थे उनके पास। ये बहुत मजबूत इंसान है, लेकिन सरदार जितेंद्र पाल सिंह का दुख ही ऐसा है। 8 भाई बहनों ने बोला, उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई है।
इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, अलविदा बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने बोला हम अंतिम दर्शन करने के लिए भी नहीं आ सकते। दरकार है ऐसे भाई बहनों को। एक ही माँ बाप के पैदा किए हुए 8 भाई बहन, जिसमें से 7 बोल रहे हैं कि हम अपने भाई को के अंतिम दर्शन करने के लिए, संस्कार करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। दरकार है ऐसे लोगों को, लख की लानतें हैं ऐसे लोगों को। उनकी ताए की लड़की, जिसे वो अपनी बहन बोलते थे, वो केवल आई और उनके दुख में शरीक हुई। मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे में, हमारे स्वभाव में, हमारे खून में ये क्या बदलाव आना शुरू हो चुका है। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, और जिस माँ बाप ने 8 बच्चे पैदा किए, वो उसमें से 7 अपने भाई के संस्कार के लिए, अंतिम रस्मों के लिए भी नहीं आ सके। कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। बहुत दुख की बात है दोस्तों। हमें अपने अंदर स्वभाव लाना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी कि ये सब गलत है। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने जीते जी माँ बाप की सेवा कर ली तो ये किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च जाने से कम नहीं है। हम वहाँ धार्मिक स्थानों पर जाकर तो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, लेकिन घर में माँ बाप को पानी तक नहीं पूछते। ये हमारा एटीट्यूड है। ये निखार हमारे में अंदर समा चुका है। देखने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो शेयर है वो इस मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। कोई पैसा नहीं लगता शेयर करने, जरूर करिएगा। आप सबकी तरक्की के लिए, तंदुरुस्ती के लिए मैं वाहिगुरू का प्रेयर करता हूँ। आपका अपना दोस्त NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू वेरी मच।